हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस चैनल में हम बात करेंगे इनइक्वालिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आइदर और नाइदर नोर के केस के बारे में। दोस्त दोस्तों, ये आइदर और नाइदर नोर के क्वेश्चन सबसे अधिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आज वही हम डिस्कस करेंगे। और मैंने इनइक्वालिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट का भी वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अगर किसी दोस्त को बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम आइदर और का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। जैसे कि अभी मैंने पहले के वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, उसमें केवल एक एक सत्य है, एक राइट हो या दो राइट हो। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके बैंक के एग्ज़ाम में इनइक्वालिटी से रिलेटेड 5 ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो पहले ऑप्शन में केवल एक करेक्ट है, यानी कि कोई निष्कर्ष दो दे रखे होते हैं, उसमें से कोई एक ही सही है तो हम एक पे टिक करते हैं। अगर केवल दो निष्कर्ष सही है तो दो पे टिक करते हैं। कई बार ऐसा होता है एक और दो दोनों ही सत्य होते हैं, करेक्ट होते हैं, तो हम 3 पे टिक करते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि हमें डाउट होता है कि एक और दो मिलके सही हो, तो उस कंडीशन में हम 4 पे टिक करते हैं। इसी कंडीशन को हम कहते हैं आइदर और। इसी कंडीशन को कहते हैं हम आइदर और आपके एग्ज़ाम में सबसे अधिक प्रश्न इसी आइदर और से पूछे जाते हैं। और 5 नंबर कंडीशन को कहते हैं नाइदर नोर, यानी कि कोई भी आपका सही नहीं है। इसे कहते हैं हम नाइदर नोर। तो चलो करते हैं हम आइदर और होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों, इनइक्वालिटी में सबसे महत्वपूर्ण ये 3 ही चिन्ह होते हैं जो यहाँ पे दे रखा है। ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी। और आइदर और के केस को भी प्रूफ करने के लिए हमें ये तीनों चिन्ह की आवश्यकता होती है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक चिन्ह ना हो तो उस कंडीशन में हमारा जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो आइदर और का केस है या नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आइदर और होता क्या है। ये एक गोल्डन रूल है, इसमें दे रखा है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो समान होना चाहिए। हैविंग डिफरेंट साइंस डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट। अगर उसमें साइंस उसके स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन से साइन होंगे। बोथ कंक्लूजन आर नॉट वैलिड और नॉट रिलेशन और इन डाउट और रॉन्ग। आपके जो भी दोनों कंक्लूजन है वो पहले गलत होने चाहिए और उसके बाद ही आइदर और की कंडीशन बनेगी। अगर दोनों कंक्लूजन में से कोई भी एक सही हो जाता है तो वहाँ पे आइदर और की कोई कंडीशन नहीं बनेगी। उस कंडीशन में कोई एक सही होगा या कोई दो या बहुत सही होगा, तो वहाँ पे आइदर और की कंडीशन नहीं बनेगी। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से हम आइदर और को आसानी से समझते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन सी। और ये स्टेटमेंट में दे रखा है, कंक्लूजन में है ए ग्रेटर देन सी या ए लेस देन सी। तो सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रेटर देन एक लेस देन। दोनों चिन्ह ही आपस में ऑपोजिट हैं। तो ऑपोजिट चिन्ह होने के कारण ए से सी का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, तो मैंने माना एक ए का जो मैंने इसी ए का कोई वैल्यू मान ली, ए की वैल्यू मैंने मानी 10, तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिक ही 9 होगी, तभी ये ग्रेटर देन होगा यहाँ पे। और सी की वैल्यू है जो बी से अधिक होगी, तभी वो सी ग्रेटर देन होगा बी से। तो सी की वैल्यू मैंने मान ली 10। अब हमें यहाँ पे कंक्लूजन में दे रखा है ए ग्रेटर देन सी, तो हमारे पास ए से सी तक का डायरेक्ट कोई
रिलेशन नहीं है जिसके माध्यम से हम ये कह सकें कि ए ग्रेटर देन सी है या ए लेस देन सी है। हमारे पास डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने के कारण हमारा यह फर्स्ट वाला भी रॉन्ग हो गया और सेकंड वाला भी रॉन्ग हो गया हमारा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कोई यहाँ से ए से सी तक जाने के लिए कोई डायरेक्ट कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिसके माध्यम से हम कह सकें कि ये ग्रेटर देन सी होगा या सी ग्रेटर देन ए होगा। इसके कारण यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे और ये कंडीशन बनेगी दोस्तों आपकी नाइदर नॉर की। इस कंडीशन को कहते हैं हम नाइदर नॉर या बोथ रॉन्ग। सेकंड देखते हैं इसमें हम आइदर और के लिए एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के बीच में साइंस ऑपोजिट होंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आइदर और सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें 3 साइंस की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसे ध्यान से पढ़ें। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के बीच में साइंस ऑपोजिट होंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आइदर और सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें 3 साइंस की आवश्यकता होती है। जैसे अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन नंबर ये मैंने दिखाया था आपको, तो इसमें केवल 2 ही साइन है, ए ग्रेटर देन सी और ए लेस देन सी। तो यहाँ पे साइन भी 2 हैं, प्लस यहाँ से ए से सी की तरफ जांच करने पे कोई रिलेशन भी नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पे नाइदर नॉर का केस करेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसके माध्यम से आपको और क्लियर होगा। सबसे पहले देखो ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन सी। तो इसमें सबसे पहले देख लो कंक्लूजन में दे रखा है ए ग्रेटर देन सी और ए लेस देन सी। तो दोस्तों आप बताओ इसमें क्या लगेगा, ये आइदर और का केस है या नाइदर नॉर का है। इसमें सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट चेक करो। पहला चेक करेंगे ए ग्रेटर देन सी, तो ए से हम सी की तरफ जाते हैं तो बीच में चिन्ह ऑपोजिट होने के कारण ये पहले रॉन्ग हो गया आपका। सी ग्रेटर देन इक्वल टू, सी बी के घर तो आ सकता है लेकिन बी इसके आगे नहीं जा सकता, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। सबसे पहले इंडिविजुअल चेक करना चाहिए हमें, क्या हमारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो रहे हैं क्या। तो इसमें दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो रहे हैं और हमारा जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखा है इसमें जो साइन है वो भी ऑपोजिट होने चाहिए। जैसे ए ग्रेटर देन बी में यहाँ पे ग्रेटर देन है और यहाँ पे सी ग्रेटर देन बी में यहाँ पे सी ग्रेटर देन है, तो ये दोनों साइन ऑपोजिट भी हो रहे हैं हमारे। कंक्लूजन में 3 चिन्ह भी दिए हैं, जैसे यहाँ पे केवल ग्रेटर देन है, यहाँ पे सी ग्रेटर देन इक्वल टू है ए के, और कंक्लूजन में 3 चिन्ह भी दिए हैं, इसलिए यहाँ पे आइदर और का केस होगा। आइदर और का केस ये कहता है सबसे पहले इंडिविजुअल कंक्लूजन को चेक करो वो रॉन्ग हो रहे हैं क्या, वो रॉन्ग हो रहे हैं। उसके बाद आप देखो जो स्टेटमेंट दे रखा है हमें ए से सी तक का पूछा है, तो उनके बीच में कोई ऑपोजिट चिन्ह है क्या, ऑपोजिट चिन्ह भी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंक्लूजन में हमारे पास 3 चिन्ह है क्या। 3 चिन्ह से तात्पर्य कंक्लूजन में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये तीनों चिन्ह ही होने चाहिए। उसी केस में हमारा आइदर और बनेगा। अगर 3 की जगह केवल 2 ही चिन्ह दे रखे हो तो वो नाइदर नॉर होगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि वो नाइदर नॉर का केस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों बताओ क्या लगेगा, आइदर और होगा या नाइदर नॉर होगा। मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। तो इसमें स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी,
डी इक्वल टू ई और ई इक्वल टू एफ, ये हमें दे रखा है। कंक्लूजन में पूछा है हमें ए ग्रेटर देन एफ। सबसे पहले देखो आपका ए कहाँ है, ए से हमें जाना है एफ के घर, वो भी ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो सब जगह इक्वली इक्वल है, इसलिए इंडिविजुअल ये रॉन्ग हो गया। अब बी से जाना है ई के घर, बी इक्वल टू, और यहाँ पे ई पे भी इक्वल टू का चिन्ह है। मान लो बी यहाँ पे डी के घर आ गया तो बी इक्वल टू ई हुआ, ना कि बी इक्वल टू ई हुआ, लेकिन बीच में जो यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह है सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, इसके कारण ये भी आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि बी यहाँ पे आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू का हमें चाहिए, हमें लास्ट में दे रखा है केवल इक्वल टू, इसलिए इंडिविजुअल ये भी रॉन्ग हो जाएगा। दोनों चेक करेंगे तो इंडिविजुअल रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है क्या। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है सब्जेक्ट में, और प्रेडिकेट भी यहाँ पे अलग है ई और एफ, तो ये आइदर और का केस होगा या नहीं, इसके लिए देखते हैं हम। देखो दोस्तों, ये भी अपना आइदर और का ही केस होगा, कैसे देखते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है ए ग्रेटर देन एफ कंक्लूजन में, और यहाँ पे बी के जगह सेकंड, ये फर्स्ट कंक्लूजन है, सेकंड कंक्लूजन में हम बी के जगह हम ए को भी रख सकते हैं। हमने रखा यहाँ पे ए, और ई के जगह रख सकते हैं हम एफ, क्योंकि ई इक्वल टू भी एफ दे रखा है, तो ये हो गया आपका ए इक्वल टू एफ, ये हो गया आपका ए इक्वल टू एफ। तो या तो ए ग्रेटर देन होगा एफ से, या ए इक्वल टू होगा एफ से। जब ए यहाँ से चल रहा है तो ए यहाँ डी के घर तक पहुँचने में या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। वही अगर ए से हम एफ के घर तक जाएंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में से कोई एक है जो सही होगा, इसलिए इंडिविजुअल चेक करने पे तो ये रॉन्ग हो जाएंगे अपने, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे केवल इक्वल टू है ए से एफ के, और बी से ई के केवल इक्वल टू है, इंडिविजुअल रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जब दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि साथ में लेकर चलेंगे तो यहाँ पे भी ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन बनेगी आपकी आइदर और की, कि या तो एक सही है या दो सही है, दोनों में से कोई एक सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे साइंस भी, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आइदर और में 3 साइन लगते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में कंडीशन ही ऐसी दे रखी है, लेकिन यहाँ पे इस ऊपर स्टेटमेंट में जो साइन है वो ऑपोजिट है, यहाँ कोई ऑपोजिट साइन नहीं है, सबकी जगह इक्वली है, इसलिए यहाँ पे 2 साइन से भी हम आइदर और बना सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से जब ए से हम एफ के यहाँ जा रहे हैं तो सब जगह इक्वल इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है। आइदर और में 3 साइन तब लगते हैं जब हमारे स्टेटमेंट में ऐसे ऑपोजिट चिन्ह होते हैं। यहाँ पे सब जगह इक्वल टू का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे 2 साइन से भी हम आइदर और का केस बना सकते हैं। अगर आपके स्टेटमेंट में ये वाले चिन्ह दे रखे हो ऑपोजिट, तब कंक्लूजन में ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, कुल मिला के 3 साइन होंगे, तो वो आइदर और की कंडीशन बनाएगा आपके। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपके सामने एक स्टेटमेंट दे रखा है
ए ग्रेटर देन बी नॉट इक्वल टू सी और सी लेस देन डी। और इसमें दो कंक्लूजन भी दे रखे हैं, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो इसमें बताओ दोस्तों, आइदर और लगेगा या नाइदर नोर लगेगा। आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं, आप चेक करके बताओ। अब 30 सेकंड खत्म हुए दोस्तों। जैसे ऊपर स्टेटमेंट में दे रखा है ए ग्रेटर देन बी नॉट इक्वल टू सी लेस देन डी। तो सबसे पहले हम इसको स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे लिखा है बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि बी है जो बराबर नहीं होगा सी के, लेकिन बी या तो ग्रेटर देन या बी लेस देन, यानी कि बी बड़ा या बी छोटा हो सकता है किससे, सी से, और सी हो गया लेस देन डी। हमें पहले पूछा है बी ग्रेटर देन सी, हमें केवल यहाँ बी से और सी के बारे में ही पूछा है कि बी ग्रेटर देन है सी से, लेकिन यहाँ बी से हम जब सी को देखते हैं तो हमारे सामने दो चिन्ह आते हैं, या तो ग्रेटर देन का या लेस देन का। तो इंडिविजुअल चेक करेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम इतना श्योर नहीं है कि बी ग्रेटर देन ही होगा सी से। अब जब सी से हम चेक करते हैं, सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी दे रखा है कंक्लूजन में, जबकि सी या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू। क्योंकि कंक्लूजन में सी ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, इसलिए इंडिविजुअल ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि पर्सन में पहले से ही बोला है कि सी नॉट इक्वल टू बी, जब स्टेटमेंट में बोल दिया कि इक्वल टू नहीं होगा तो कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल टू देने पर ये ऑटोमेटिक ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी वो आपकी नाइदर नोर की लगेगी। नाइदर नोर की दोस्तों इसलिए लगेगी कि ऊपर स्टेटमेंट में तो हमारे पास दो चिन्ह दे रखे हैं, जैसे ए से डी तक देखते हैं तो दो चिन्ह ऑपोजिट हैं, लेकिन जो कंक्लूजन में जैसे मैंने बोला कि तीन चिन्ह होने चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट नहीं मना कर दिया कि इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू ना होने के कारण कंक्लूजन में तीन चिन्ह देने के बावजूद भी ये आपका रॉन्ग होगा और यहाँ पे नाइदर नोर की कंडीशन लगेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ए ग्रेटर देन बी लेस देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी। और दो कंक्लूजन है, ए ग्रेटर देन डी या डी ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इसमें दोस्तों बताओ क्या लगेगा, आइदर और या नाइदर नोर लगेगा इसमें। तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखो आप जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है उसमें जो चिन्ह है वो ऑपोजिट है या नहीं है। सबसे पहले देखो ए से डी की तरफ देखते हैं तो एक चिन्ह ग्रेटर देन भी है और एक चिन्ह ग्रेटर देन है, और बी से जब सी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ऑपोजिट भी है। तो कुल मिला के ए से डी की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे दो चिन्ह ऑपोजिट दे रखे हैं, हमें ऑपोजिट दे रखा है। लेकिन हम जब ए से डी की तरफ चेक करते हैं इंडिविजुअल, क्या ये ग्रेटर देन डी है, तो ये बी के यहाँ तो आ सकता है, लेकिन बी से आगे सी की तरफ नहीं जा सकता। तो इंडिविजुअल चेक करने पे फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा देखते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो सबसे पहले देखो डी आपका ये रहा, डी आगे कहीं नहीं जा सकता, इसलिए इंडिविजुअल ये भी रॉन्ग हो गया आपका। और हमारी अब आइदर और की कंडीशन है कि स्टेटमेंट में ऑपोजिट चिन्ह दे रखे हैं, तो स्टेटमेंट में ऑपोजिट चिन्ह दे रखे हैं तो पहली कंडीशन आपकी वो सही हो गई। दूसरी कंडीशन दे रखी है, इसमें दे रखा था कि निष्कर्ष में कंक्लूजन में तीन चिन्ह होने चाहिए,
तो यहाँ पे कंक्लूजन में भी 3 चिन्ह है, ग्रेटर देन और लेस देन, इक्वल टू, और स्टेटमेंट में इक्वल टू का कहीं मना भी नहीं किया है कि आपका इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो पूर्ण रूप से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि या तो ए ग्रेटर देन डी हो सकता है या ए लेस देन इक्वल टू डी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम आइदर और लगाते हैं। दोस्तों आपको मेन यही चेक करना होता है कि स्टेटमेंट में जो कथन दे रखा है हमें, उसके जो चिन्ह हैं वो अपोजिट हैं या नहीं है। अगर अपोजिट हैं तो उसके बाद में हमें देखना होता है कि कंक्लूजन में हमें 3 चिन्ह दे रखे हैं क्या। 3 चिन्ह आपके कोई से भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये भी हो सकता है। कुल मिला के आपके पास 3 चिन्ह होने ही चाहिए, तभी आप आइदर और की कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है P नॉट इक्वल टू Q, Q नॉट इक्वल टू R। तो सबसे पहले देखो कि P ग्रेटर देन है R से या R ग्रेटर देन है P से। सबसे पहले देखो P नॉट इक्वल टू Q, तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट को ऐसे लिख लिया करो, इजी रहेगा आपके, कि P आपका इक्वल टू नहीं है तो P आपका या तो ग्रेटर देन होगा Q से या आपका लेस देन होगा Q से, और Q नॉट इक्वल टू R तो Q आपका ग्रेटर देन होगा R से और Q आपका लेस देन होगा R से। ओके, इक्वल टू तो स्टेटमेंट नहीं मना कर दिया कि इक्वल नहीं है, इक्वल ना होने के कारण आपके पास ये 2 चिन्ह नहीं बचते हैं कि P या तो बड़ा होगा Q से या P छोटा होगा Q से। अब सबसे पहले आप इंडिविजुअल चेक करो, P ग्रेटर देन R, तो हमें जानना है P से R तक। तो सबसे पहले देखो P आपका ये रहा, R आपका ये रहा। आपको केवल रिलेशन P से Q का पता है, वो भी कंफर्म नहीं है कि बड़ा है या छोटा है, लेकिन P से R का तो बिल्कुल ही नहीं पता कि ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, क्या है, नहीं पता, इसलिए ये फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, R ग्रेटर देन P। सेकंड दे रखा है R ग्रेटर देन P, तो इसमें भी R से P का हमें कुछ नहीं पता कि ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं इसमें कि आपका ये आइदर और का केस है या नहीं है। तो इंडिविजुअल चेक करने पे तो दोनों रॉन्ग हो गया। आइदर और का केस होता है कि आप सबसे पहले चिन्ह चेक करते हैं और उसमें चिन्ह ऑपोजिट दे रखे हैं क्या इसमें, तो इसमें आपके जो चिन्ह है वो भी ऑपोजिट दे रखे हैं। तो देखो P से R का और P से इधर R का, यहाँ पे भी दोनों चिन्ह ऑपोजिट दे रखे हैं आपको। दोनों चिन्ह ऑपोजिट होने के कारण आपका ये जो स्टेटमेंट है ये आपका नाइदर नोर होगा, क्योंकि P से R के बीच में सिंबल ऑपोजिट है और यहाँ तीनों सिंबल चाहिए, इसलिए नाइदर नोर होगा, क्योंकि चिन्ह ऑपोजिट होने के कारण। लेकिन हमारे जो आइदर और के केस में दे रखा होता है कि हमें 3 चिन्ह चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही चिन्ह है हमारे पास, इसलिए ये आपका नाइदर नोर होगा। अगर यहाँ पे एक चिन्ह और होता, जैसे P ग्रेटर देन इक्वल टू R होता, तो आप इसको करेक्ट कर सकते थे। ओके, यहाँ पे जो इंडिविजुअल चिन्ह है चेक करते हैं वो भी ऑपोजिट है, आइदर और की कंडीशन है ये, और यहाँ पे 3 चिन्ह ना होने के कारण यहाँ पे आप नाइदर नोर लगाओगे। नाइदर नोर का मतलब कोई भी ना तो स्टेटमेंट 1 सही ना स्टेटमेंट 2, तो ये नाइदर नोर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, P नॉट इक्वल टू Q, Q नॉट इक्वल टू R। तो सबसे पहले जब ये नॉट इक्वल टू दे रखा होता है तो आप स्टेटमेंट को दोबारा लिख लिया करो, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे मैंने लिखा P ग्रेटर देन होगा या P लेस देन होगा किसके, Q के, और Q ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा किसके, R के। तो सबसे पहले हमारा पहला जो कंक्लूजन दे रखा है उसमें कहा है P ग्रेटर देन R। तो सबसे पहले देखो P कहाँ है आपका, P आपका ये रहा, P से
क्यू की तरफ जा सकते हैं हम, वो भी श्योर नहीं है कि पी बड़ा है या छोटा है क्यू से, लेकिन पी से आर की तरफ तो हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो इंडिविजुअल चेक करते हैं, तो पहला आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा चेक करते हैं दोस्तों, आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो सबसे पहले देखो आर कहाँ है आपका, आर ये रहा। आर से पी की तरफ भी कोई हमें कंफर्म नहीं है कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू है, ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिससे आर पी के आर और पी के बीच में जो कंपैरिजन करते हैं उससे पता चले कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, नहीं दे रखा। तो इंडिविजुअल ये भी चेक हो गया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं अपने आइदर और की कंडीशन। सबसे पहले देखते हैं कि जो साइंस हैं वो अपोजिट है क्या। तो ये देखो, ये वाले साइन अपोजिट हैं और ये वाले साइन भी अपोजिट हैं। तो इंडिविजुअल चेक करने पर साइन अपने अपोजिट आ रहे हैं। अब देखते हैं कि कंक्लूजन में 3 चिन्ह है क्या। तो इसमें 1 चिन्ह और इसमें 2 चिन्ह, कंक्लूजन में भी 3 चिन्ह दे रखे हैं। ऐसी कंडीशन में ये आपका आइदर और का केस बन जाएगा। ओके, आइदर और के केस में यही देखा जाता है कि चिन्ह ऑपोजिट स्टेटमेंट में दे रखे हैं और कंक्लूजन में 3 चिन्ह हैं और इंडिविजुअल चेक करने पे वो रॉन्ग होने चाहिए। तो वो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये आइदर और का केस बन जाएगा आपका। उम्मीद है दोस्तों समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पी नॉट इक्वल टू क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू आर। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट को। जब भी ऐसे नॉट इक्वल टू दे रखा है तो स्टेटमेंट को हम दोबारा से लिख लेना हमारे लिए इजी रहता है। पी ग्रेटर देन पी लेस देन क्यू, क्यू ग्रेटर देन क्यू लेस देन आर। अब इंडिविजुअल चेक करते हैं, क्यू ग्रेटर देन आर। सबसे पहले देखो क्यू कहाँ है आपका, क्यू आपका ये रहा। क्यू से जाना है हमें आर के घर। तो पहले वाला क्यू ग्रेटर देन दे रखा है, हम यहाँ पे इतना श्योर नहीं है कि क्यू ग्रेटर देन ही होगा या क्यू लेस देन होगा। कहने का तात्पर्य ये क्यू बड़ा है आर से या क्यू छोटा है आर से, ये फिक्स नहीं है। तो इंडिविजुअल चेक करना पे ये फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड चेक करते हैं, आर ग्रेटर देन क्यू। सबसे पहले देखो आर आपका ये रहा। अब आर का भी कोई फिक्स नहीं है कि आर ग्रेटर देन ही है क्यू से या आर लेस देन है क्यू से। तो इंडिविजुअल चेक करने पे ये आपका रॉन्ग हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें भी जो साइन है वो ऑपोजिट है, ऑपोजिट दे रखे हैं। लेकिन जब आर से क्यू की तरफ हम चेक करते हैं तो क्यू या तो बड़ा होगा या क्यू छोटा होगा आर से। तो हमारे दोनों ऑप्शन मिला के, दोनों कंक्लूजन मिला के एक ऑप्शन निकलता है, वो ये है कि क्यू या तो बड़ा होगा या क्यू छोटा होगा आर से। तो ये कंडीशन है आपके आइदर और की, क्योंकि इसमें 3 चिन्ह ना होने के कारण भी हमारा आइदर और बनेगा। आइदर और इसलिए बनेगा कि क्यू से हमें आर की तरफ केवल 2 ही चिन्ह चाहिए जैसे कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, और हमें कंक्लूजन में वो दोनों ही चिन्ह दे रखे हैं और इंडिविजुअल चेक करने पे भी रॉन्ग है और दोनों मिला के कंक्लूजन ही वो सही होता है। तो ये दोस्तों आपके आइदर और की कंडीशन बन गई है। बेसिकली दोस्तों यही आइदर और की इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है और इन्हीं के माध्यम से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है घुमा घुमा के। तो दोस्तों समझ आया होगा आपको आइदर और की सारी कंडीशन। जैसा ये वाला ही क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें दे रखा है, एक मिनट दोस्तों, इसमें दे रखा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ई ग्रेटर देन एफ, एफ लेस देन ओ ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एफ ग्रेटर देन पी। तो सबसे पहले देखो इसमें ओ ग्रेटर देन इक्वल टू पी चाहिए। सबसे पहले देखो ओ है कहाँ पे, ओ आपका ये रहा। ओ ग्रेटर देन एफ है और एफ ग्रेटर देन पी है। तो ओ से हम पी के घर तो जा सकते हैं, लेकिन चिन्ह केवल ग्रेटर देन है, हमारे पास में चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं ए ग्रेटर देन पी। सबसे पहले देखो ए कहाँ है, ए आपका ये रहा, जाना है पी के घर। तो ए से गए हम एफ के घर और एफ से गए हम पी के घर। तो ये वाला आपका ग्रेटर देन हो गया। तो इसमें केवल सेकंड वाला ऑप्शन राइट होगा, इसलिए हम केवल 2 सत्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 पे टिक करते हैं तो वो सही होता है। तो कई बार हमारे ऐसा भी होता है कि ये फर्स्ट वाला भी रॉन्ग होता है, हमारा सेकंड वाला भी रॉन्ग होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो उस कंडीशन में ये भी रॉन्ग होता है अपना इंडिविजुअल चेक करने में। तो यहाँ पे ये आइदर और की कंडीशन
बनती है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये आइदर और का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कंप्लीट मतलब इनइक्वालिटी के सारे कॉन्सेप्ट आइदर और नाइदर नोर के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर सकें। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा, उम्मीद है मेरे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो में हम बैंकिंग से रिलेटेड रीजनिंग और मैथ्स के सारे टॉपिक A to Z हम पूरे डिटेल से बताएंगे, ताकि आप अपने आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जैसे IBPS क्लर्क का अभी नोटिफिकेशन आउट हो गया, IBPS क्लर्क हो गया, IBPS RRB PO क्लर्क हो गए, तो उनमें भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी इसमें पूरा हमें अपने एफर्ट डालने होते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।